हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड इन अ फर्म। तो वही टॉपिक हमारा चल रहा है। डिफरेंट स्टेटमेंट्स में, लैंग्वेजेस में किस तरह से न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है वो हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल से डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में मैं एक दो और एग्जांपल ले रहा हूँ न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के। और जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज़ टोटली अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें वो न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। और एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि न्यू पार्टनर का जो भी शेयर होगा वो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस से बनेगा। यानी ओल्ड पार्टनर के शेयर थोड़े थोड़े कम होंगे और जितने जितने उनके शेयर कम होंगे उतना न्यू पार्टनर का शेयर क्रिएट होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर गेनिंग पार्टनर होता है और गेन जो होता है वो किसी के सेक्रीफाइस से बनता है। तो ओल्ड पार्टनर्स जनरली आर द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, वो सेक्रीफाइस करते हैं और उनका सेक्रीफाइस न्यू पार्टनर का गेन हो जाता है। तो अगर हमें न्यू रेशो निकालनी है तो हमें तीनों के न्यू शेयर चाहिए। तो जो हमारा न्यू पार्टनर है उसका तो जो भी शेयर है वो उसका न्यू शेयर है, क्योंकि ओल्ड तो उसका कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर हमें ओल्ड पार्टनर्स के न्यू शेयर निकालने हैं तो उनके ओल्ड शेयर में से हमें वो माइनस करना पड़ेगा जितना शेयर उन्होंने न्यू पार्टनर को दिया है। यानी अगर हम ओल्ड शेयर्स में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दें तो ओल्ड पार्टनर के न्यू शेयर आ जाते हैं। उनके न्यू शेयर को और न्यू पार्टनर के न्यू शेयर को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी न्यू रेशो आ जाएगी। तो इस तरह से हमें ये न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए ए एंड बी दो पार्टनर 7-3 में डिवाइड करते हैं। सी इज़ एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। अब लैंग्वेज देखना, ए सेक्रीफाइसेस। अभी जो पिछले हमने एग्जाम्पल्स लिए थे उसमें क्या था कि जो न्यू पार्टनर है वो एक्वायर करता था और यहाँ जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी दे रहे हैं। तो बात एक ही है, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से ले या ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करें। तो हियर द लैंग्वेज इज ए सेक्रीफाइसेस। ए दे रहा है कितना, 2/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। यानी वट एवर इज द शेयर ऑफ ए, उसका 2/7 जो भी निकलेगा वो उसने सी को दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सी को 2/7 दिया है उसने, 2/7 ऑफ हिज शेयर। यानी अगर उसका शेयर देखिए, ए का शेयर 7/10 है, अगर हम 7/10 का 2/7 कैलकुलेट करें तो जो आएगा उतना उसने सी को दिया है। ऐसे ही बी कितना दे रहा है, बी 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, एंड यू नो द शेयर ऑफ बी इज 3/10। तो 1/7 ऑफ 3/10 जो निकलेगा उतना उसने सी को दिया है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली इज द सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड व्हाट एक्चुअली इज द सेक्रीफाइस ऑफ बी। तो हमने क्या किया, 7/10 जो ए का शेयर है उसका 2/7 कैलकुलेट किया तो वो 2/10 आया। ऐसे ही हमने 1/7 निकाला 3/10 का बी के शेयर का, तो वो 3/70 आया। तो ये 2/10 और ये 3/70 ये दोनों ए और बी के सेक्रीफाइस हैं। अगर हम इन दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर दें तो वो न्यू पार्टनर का शेयर बन जाएगा। और अगर हमें ओल्ड पार्टनर के न्यू शेयर चाहिए तो हम इनके ओल्ड शेयर में से इनके सेक्रीफाइस को डिडक्ट करेंगे। तो अगर हमें ए का न्यू शेयर निकालना है तो वो होगा 7/10 माइनस 2/10। और अगर हमें बी का न्यू शेयर निकालना है तो वो होगा 3/10 माइनस 3/70। इस तरह से वो ए और बी के न्यू शेयर आ जाएंगे। सी का शेयर दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करके, यानी 2/10 प्लस 3/70 दोनों को ऐड करें तो वो 17/70 सी का न्यू शेयर होता है। अगर हम तीनों के न्यू शेयर को कंपेयर करें 5/10, 18/70 और 17/70 तो हमारे पास 35:18:17 ये न्यू रेशो आएगी। तो अगर इस तरह की लैंग्वेज हो तो वो इस तरह से आपको करना है। एक लास्ट लैंग्वेज और मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन में हो सकती है, और 90% क्वेश्चन में वही लैंग्वेज होती है, बिल्कुल सिंपल। ए बी सी की देखिए, ए बी सी के ओल्ड शेयर हमें दिए हुए हैं। ए बी सी 3/6, 2/6, 1/6, यानी ए बी सी 3:2:1 में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। इन्होंने डी को पार्टनर बनाया और डी को कहा भी तुम्हें 1/6 शेयर हम देंगे, और कुछ नहीं कहा हुआ कि डी अपना शेयर किससे कितना कितना ले रहा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है।
और हमें सिंपल कहा कि आप न्यू रेशो बताइए क्या होगी। तो देखिए हम मान के चलेंगे कि जो भी शेयर होगा बिजनेस का उसका 1/6 किसको देना है, हमने डी को, और उसको 1/6 देने के बाद जो भी शेयर बचेगा, प्रॉफिट जो भी बचेगा, दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी अमंग ए बी एंड सी इन 3:2:1। यानी नए पार्टनर को उसका शेयर देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको पुराने पार्टनर उसी रेशो में डिवाइड करते रहेंगे जैसे वो पहले करते आए हैं। तो ये हम एज्यूम करके चलेंगे हम। तो हमने कैसे इस क्वेश्चन की न्यू रेशो कैसे निकालनी है, हमने मान लिया सपोज चारों ने मिलके बिजनेस किया और साल के एंड में फर्म का प्रॉफिट सपोज 1 हुआ। अब 1 का 1/6 यानी 1/6 हमने किसको दे दिया, डी को। तो बाकी शेयर कितना बचा, 1 - 1/6, बाकी प्रॉफिट बचा 5/6। अब ये 5/6 प्रॉफिट किन का है, ABC का है। इस 5/6 को ABC कैसे डिवाइड करेंगे, ये वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आए हैं 3:1 में। तो हमने 5/6 को 3:1 में डिवाइड किया, 5/6 इंटू 3/6, 5/6 इंटू 2/6, 5/6 इंटू 1/6। तो इस तरह से ABC के शेयर आ गए। तो अब ABC के शेयर्स को हमने D के शेयर से कंपेयर किया, चारों के शेयर को। तो 5/12 रेशो 5/18 रेशो 5/36 और D का शेयर 1/6, चारों को कंपेयर किया, एलसीएम लिया, तो हमारी न्यू रेशो आ गई 15:10:5:6। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से कैसे कैसे ले रहा है, ऐसा कुछ ना दिया हो, तो फिर हम इस तरह से एज्यूम करके इस न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस क्वेश्चन में हो सकती हैं और न्यू रेशो को कैलकुलेट करने का एक अलग से क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आ जाता है। और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो तो कैलकुलेट करनी ही पड़ती है। तो ये 2 वीडियोस मैंने न्यू रेशो कैलकुलेट करने के भेजे हैं। इनसे रिलेटेड असाइनमेंट्स में कौन कौन से क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हुए हैं वो असाइनमेंट में मेंशन किए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो की ज़रूरत गुडविल के ट्रीटमेंट में हमें पड़ती है। तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें कैसे निकालनी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो ये हमने 2 मैंने स्टेटमेंट्स लिए हैं, इनसे रिलेटेड हमारी बुक में जो क्वेश्चंस हैं, तो पिछले वीडियोस में जो भी कंसर्न क्वेश्चन थे वो मैंने असाइनमेंट में, पर्टिकुलर असाइनमेंट में मेंशन कर दिए थे। और इस वीडियो के जो भी असाइनमेंट इन 2 क्वेश्चन से रिलेटेड कंसर्न जो भी क्वेश्चन हमारी बुक में है वो भी असाइनमेंट में मेंशन है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। 4.2 पेज निकालिए अपनी बुक का, इलस्ट्रेशन 1, 8, 9 और 10, ये 4 इलस्ट्रेशंस आप करेंगे। ये इन्हीं 2 जो वीडियोस जो आज हमने ये एग्जांपल डिस्कस किए हैं इन्हीं पे रिलेटेड है। और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो आप पेज नंबर 4.139 ये निकालेंगे। उसमें फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, 8th ए, 8th बी, 8th सी, 9th और 10th ये क्वेश्चन जो है ना, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ये 2 एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो इनको आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है इसका भेजूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।